नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। एग्जाम 2021 पीजीटी भूगोल ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो 2021 का भूगोल पीजीटी का ये साल पेपर है, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये ऑफिशियल आंसर की है, पीजीटी 2021 का साल पेपर है भूगोल का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये देखिए ऑफिशियल आंसर की का यहाँ पर जो है इसका पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। ए सीरीज की एक बुकलेट है, तो ए सीरीज का यहाँ पर अपलोड किए हैं, टोटल 125 क्वेश्चन का। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केंद्र शासित राज्य दिया है, साक्षरता दर 2011 के अनुसार दिया है। तो इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर डी वाला होगा, चंडीगढ़ 88.78% साक्षरता दर, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेर ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। तो सिलेर ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो किससे संबंधित है? तो ये है जल शक्ति से, जल विद्युत शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी है? तो ये लिखा गया किसके द्वारा? तो ये है हंटिंगटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पीपल ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर हर्बर्ट रिस्ले। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रक्षा कृषि क्या है? द्रक्षा कृषि क्या है? तो द्रक्षा कृषि जो है अंगूरों का उत्पादन से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो कौन सा एक कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर ये वाला सही है, यानी विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां नियम है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कास्मास किसने लिखा था? कास्मास किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था रेट जेल द्वारा। किसके द्वारा? रेट जेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये है टांसले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया गया था अल्फ्रेड वेबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन की 90% मिट्टी है, यानी चीन में 90% मिट्टी जो है किस प्रकार की है? लोयस है, जलोढ़ है, या पेडाल्सफर है, या लोयस और जलोढ़ दोनों है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी वाला सही होगा, लोयस भी है और जलोढ़ भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, यह कथन है। तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है रीटर का। ये सब जितने भी आंसर दिया जा रहा है आयोग के आंसर की के अनुसार दिया गया है, फाइनल आंसर की है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुमेलित करने वाला है, तो इसको आप लोग सुमेलित करिएगा। इसका राइट आंसर सी होगा यहाँ पर, सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? शाकाहारी घटक पूछा जा रहा है। तो ये है हिरण, हिरण शाकाहारी घटक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? तो इसका समाधान है वैकल्पिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये प्रतिपादित किया गया था जेफरसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है,
भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को कहा जाता है? ये कहा जाता है जीव भू विस्तार को। क्वेश्चन नंबर 18 है, किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ये कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन को। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये वेगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुमेलित करने वाला। तो 20 का इसमें आपका राइट आंसर ए वाला सही है, यानी ए का 3 है और बी का 4 है और सी का 1 है और डी का दूसरा है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21 नंबर, कुजबांस क्षेत्र, कुजबांस है। कुजबांस क्षेत्र क्या है? तो यह एक कोयला है, कोयला का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 है, W.V. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन निर्माण से संबंधित है, परिकल्पना के लिए प्रसिद्ध है। तो किस परिकल्पना के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है? तो ये है हिमगहर के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ये है अहमदाबाद को। इसका राइट आंसर डी होगा, 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वह है इरेथोस्थनीज को। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेटोरोलॉजिका नामक पुस्तक किसके द्वारा या किसने लिखी है? तो ये लिखी है पुस्तक किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है? तो ऊष्मा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संचालन। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन कारण से ये, तो 27 नंबर का ये सही है, यानी कथन और कारण दोनों से आ रहे की सही व्याख्या भी करता है। तो अभी कथन देख लीजिए क्या लिखा है, तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रति चक्रवातीय दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती है। सही है, और कारण भी इसमें दिया है, तिब्बत पठार के रूप में कार्य करता है। तो इसमें ये सही है यार, दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर है, टेहरी बांध संगम पर स्थित है। तो टेहरी बांध जो है किसके संगम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करना है। तो 29 का आपका जो राइट आंसर होगा वह है सी वाला आंसर आपका सही है। 1 2 4 इसमें सही है, तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो महासागरों का औसत जो वार्षिक तापमान होता है कितना होता है? तो ये होता है 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 31 है, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति जो शब्दावली है सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर विलियम गॉड। क्वेश्चन नंबर 32 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, काल गुरली विख्यात है। तो काल गुरली विख्यात है किसके लिए? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है,
सर हर्बर्ट रिसले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो है 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 20 अंश उत्तरी अक्षांश को। क्वेश्चन नंबर 37 है, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रय द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डेविस का। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेवराय पहाड़ियां स्थित है? तो सेवराय पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 39 है, गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन संबंधित है? तो ये संबंधित है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है? तो चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है, तो ये किसका है? उत्खात भूमि का। क्वेश्चन नंबर 41 है, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो पेट्रोलॉजी जो है शैलों का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोकोस किलिंग बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा? ईसी सैंपल द्वारा, ईसी सैंपल। क्वेश्चन नंबर 45 है, यह किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया? यह है जी टेलर का। क्वेश्चन नंबर 46 है, भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं ई कांट। क्वेश्चन नंबर 47 है, डिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है? तो ये निवास करती है स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 48 है, डेल्टा कैम परिणाम है? तो ये परिणाम है किसका? हिमनद निक्षेपण का। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो वह है मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्षा स्तरीक का एक उदाहरण है? तो यह किसका है? निम्न मेघ का। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया टूजो विल्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु। क्वेश्चन नंबर 53 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत कोटि पर है। ये कोटि पर कब था ये? तो ये 131वां स्थान इसका था 2015 के अनुसार पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 है, गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? तो वह पर्वत है विंध्य पर्वत। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, दिया है यहाँ पर, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है पश्चिमी घाट को? तो यह सह्याद्री श्रेणी इसको कहा जाता है। 55 का डी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इंस्टॉलेशन का लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है जेम्स हटन। क्वेश्चन नंबर 57 है, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया था क्रेटोजेन। क्वेश्चन नंबर 58 है, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई? तो ये आई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? तो ये संचालित होती है यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 60 है,
पैन प्लेन की संकल्पना की गई, पैन प्लेन की संकल्पना की गई थी, ये की गई थी CH क्रिक में इसका है। क्वेश्चन नंबर 61 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? तो इसका क्षेत्र है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय जल नीति? तो ये की गई थी 2012 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है? इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में पाई जाती है कौन सी ज्वालामुखी? तो वह विश्वतीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? विश्वतीय जलवायु। 63 का 20 में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भूदृश्य में के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक के हैं, यह उक्त दिया गया है। ये दिया गया है सावर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 है, शैल सरिता शब्दावली से संबंधित है, तो ये संबंधित है परिहिमानी से। क्वेश्चन नंबर 66 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था नॉर्मन मायर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 है, झूम क्या है? तो झूम क्या है? तो ये है खेती की एक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सुमेलित करने वाला, तो 68 का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें 3 2 4 1 यानी पहला का तीसरा है, इसमें ए का तीसरा, मंगला 2004 में, और नाहरकटिया 1953 में, बदरपुर 1954, डिगबोई 1889, ये डेट है इसका। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। 69 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी अवधि है तो वह है इयोन। क्वेश्चन नंबर 70 है, आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता है जॉन मरे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है? इसमें आपका राइट आंसर बी वाला सही है, बी ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 पर। 72 नंबर देखिएगा, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो वह है भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 73 है, इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? तो वह है हैगेट। हैगेट जो है ब्रिटेन के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? तो वह राज्य है कर्नाटक, भारत का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कास्ट मैदान उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो ये यूगोस्लेविया के मैदान। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो वह है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 77 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या था या क्या है? तो ये है इसमें राइट आंसर रेडियो सक्रिय तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन, ये इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 78 है, नीली क्रांति से आशय है, आसान क्वेश्चन है, तो नीली क्रांति से आशय किससे? मछली पालन से। क्वेश्चन नंबर 79 है, हेरोडोटस निवासी था, तो ये कहाँ का निवासी था? यूनान का था हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 80 है, डामांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है? तो ये दिया है किस आधार पर? कार्यों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है, तो 81 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी, यानी कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणताएं पाई जाती, यही बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, समुद्र में डूबे महाद्वीपीय के भाग होते हैं, तो ये भाग होते हैं, ये पूछा जा रहा है इसमें, तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाद्वीपीय मग्न तट इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रिफ्ट घाटी परिणाम है, तो किसका रिफ्ट घाटी परिणाम है? तो ये है भ्रंशन का, इसमें 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा, भ्रंशन, भ्रंश।
क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या यानी सीमा देहरी सही व्याख्या है निम्नलिखित में से कथन करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 85 है, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न होते किसके, 35 अंश से 65 अंश उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 86 है, ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 87 है, वितलीय मैदान में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं गहरे सागरीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 88 है, अत्यधिक विस्तार में भूमिज निपेक्ष में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं पूर्वी द्वीप समूह के समीप। क्वेश्चन नंबर 89 है, सागर द्वीप यानी गंगा सागर पर स्थित, सागर द्वीप यानी गंगा सागर पर स्थित है। तो क्या स्थित है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट। क्वेश्चन नंबर 90 है, वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है। तो निचली परत है आपका परिवर्तन मंडल या इसी को क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट क्या है, तो यह जो एक प्रकार के कोयला है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सुमेलित करने वाला। तो 92 का जो राइट आंसर होगा सी इसमें है। काली क्रांति अगर देखेगा इसमें तो पेट्रोलियम से, ये पीत क्रांति तिलहन से, और बादामी क्रांति मधुमक्खी पालन वर्चुअल आलू से। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है। तो ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है, तो ये साग सब्जी से। क्वेश्चन नंबर 94 है, विली विली क्या है। तो विली विली जो है एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह ऑस्ट्रेलिया में आता है विली विली चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है। तो ये अनुपात कहाँ पाया जाता है, सोवियत रूस में। क्वेश्चन नंबर 96 है, यूर्त घर है। तो यूर्त घर क्या है, तो एक पिग्मी का ये घर है जो पेड़ पर बनाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा क्रम सही है। इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही है, बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 98 है, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। तो वे तरंगे हैं जिनका नाम है पी तरंगे, इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है कहाँ पर, मेसोपोटामिया में। क्वेश्चन नंबर 100 है, कोफेन की स्कीम BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। इसको जो है क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है योग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101 है, रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था मैकिंडर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102 है, कौन इसमें सुमेलित करना है, कौन इसमें सही है। इसमें आपका जो है पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, एकरूपतावाद। ये किसके द्वारा, हट्टन के द्वारा दिया गया। आधार तल पावेल और प्रमिट सरिता गिलबर्ट और पैनप्लेन क्रिम्मे, ये इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 103 नंबर पर। 103 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है। तो डी वाला असत्य है, महानगरों एवं सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं का ये तथा आधारभूत, डी वाला गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 104 है, बुशमैन होटेनटॉट प्रजाति संबंधित है। ये संबंधित है किससे, निग्राइट प्रजाति से। क्वेश्चन नंबर 105 पर आते हैं, मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसका प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 106 है, कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है। मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है, ये कहा जाता है मध्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 107 है, उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के चक्रवात में अधिकतम पवन प्रसाद गति वेग मापी गई थी। ये मापी गई थी किसकी, फालिन की, 2013 में। क्वेश्चन नंबर 108 है, अधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है,
बैथोलिथ। क्वेश्चन नंबर 109 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निपेज को क्या कहते हैं? तो लोयस के निपेज को कहा जाता है एडोब। क्वेश्चन नंबर 110 है, विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है, तो नहीं ये पूछा जा रहा है, तो वह है पनामा नहर, न्यूजीलैंड महासागर मार्ग। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से भारत के किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो वह जिला है हजारीबाग, गया, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 112 है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अवनयन। 20 का राइट आंसर होगा 112 का अवनयन। क्वेश्चन नंबर 113 है, सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये है किसका? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमेलित नहीं है? तो वह है झारखंड बंजारी, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असत्य है? इसमें असत्य आपका सी वाला है, प्रति चक्रवातीय दशाएं लवणता को घटा देती है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 116 है, वातावरण नियतिवादी की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 117 है, गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम है तो वह है एक महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 118 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ट्विस्टर। क्वेश्चन नंबर 119 है, भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है? तो अंधेरा की अवधि क्या है? 3री सदी में 12वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 120 है, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? जीके गिलबर्ट को। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक से मेल नहीं खाता है? तो ठीक से मेल नहीं खाता है तो वह है डी ऑप्शन, AC दासद, जियोग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया। क्वेश्चन नंबर 122 है, यारडंग एक स्थलाकृति है, तो ये स्थलाकृति है किसकी? वायुड भूदृश्य का है ये। क्वेश्चन नंबर 123 है, मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है खमसीन। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है वह है कांडला। क्वेश्चन नंबर 125 है, अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो ये बताई थी 6 अवस्थाएं। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश पीजीटी भूगोल साल पेपर 2021 का है ये ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।